एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगली हो गई पिछली और पिछली हो गई प्रधान। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई तरह के वीडियोज भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इस बीच चाइना की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जो आज से पहले कभी भी सुनने को नहीं मिली थी। ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल। इसके अलावे सवाल ये है कि आखिरकार चल क्या रहा है भारत और चाइना के बीच में। जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। हालांकि आज का समय पुराने समय से काफी अंतर है, इसलिए बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो चुकी हैं। अब अगर भारत और चाइना की बात करें ना, पूरी कहानी पुरानी वाली नहीं है, बहुत सारी चीजें बदली हुई है। भारत की बात करें, भारत इस वक्त चाइना के कई ऐसे फील्ड में सेंधमारी कर रहा है जहां कभी चाइना राजा हुआ करता था। जैसे कंटेनर्स की गेम देखें, जहां चाइना राजा था, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेनर्स बनाता था, करीब 96%। वो तो कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति हुई कि बहुत सारे कंटेनर इसके पोर्ट में ही अटके रह गए। दुनिया तब सोचने को मजबूर हो गई कि भाई उसके तरफ से तो आ ही नहीं रहे कंटेनर, तो हम भेजेंगे कहाँ। माल घर में पड़ा होने के बावजूद वो माल भेजा नहीं जा रहा था। और भारत अब क्या कर रहा है, भारत भी अब इस गेम में घुस चुका है और भारत ने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है। और ये जो कहानी है ना, सिर्फ एक सेक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि कई सेक्टर्स की कहानी है। वहीं भारत यूएस और चाइना दोनों को अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, ये ग्राफ 2000 से 2025 तक का ग्राफ है। जिस ग्राफ में कभी ये देखने को मिला, ये जो रेड बार है ये चाइना का है, ऑरेंज बार है भारत का है, जिसकी ग्रोथ रेट काफी हाई रही। शुरुआती दौर में साल 2000 में इसकी ग्रोथ रेट भागती जा रही थी 8.6, हाईएस्ट तो 14.2% तक चला गया। आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा था। वहां से लेकर 2014 से थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी, तो ठीक ठाक मायने कर रहा था। और ये ग्रोथ रेट इन्होंने 6.9, 6.8, 6.1 इस तरीके से अपने आप को बढ़ाया। साल 2020 में सबसे कम 2.3% इनकी ग्रोथ रेट रही। और उसके बाद साल 2021 से देखने को मिल रहा है कि भारत ने इनको धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू कर दिया। साल 2021 में भारत की ग्रोथ रेट 9.7%, 2022 में 7.6% और 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 7.2, जबकि चाइना की 5.4। 2025 में 7.6 भारत की ग्रोथ रेट, चाइना की 5.0। अब मैं ये ग्राफ आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये ग्राफ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को लेकर थोड़े संकेत तो जरूर मिल रहे हैं। और चाइना के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर अमेरिका पड़ा हुआ है। देखने में सुनने में ये लगता है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप तो मिल बैठकर बातें करने वाले हैं, लेकिन सीन ऐसा नहीं है। वेनेजुएला में चाइना को जाने वाला तेल रोका गया। ईरान में कोशिश यही की जा रही है कि चाइना को जाने वाले तेल को रोका जाए। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर असर तो पड़ेगा। पहले से ही चाइना +1 को लेकर पूरी दुनिया तैयार है कि मुझे अब चाइना के अलावे किसी और देश में बेचना है। भारत इस मौके का फायदा तो उठा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात थोड़ा सा इस लाइन से हटकर मैं ये कहूंगी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर थोड़ा भारत पर फिट बैठती है। होता क्या है, भारत में इतना ज्यादा नियम कानून है किसी नए उद्योग को शुरू करने में, और इतनी सारी समस्याएं हैं ना कि भारत घोड़ा होते हुए भी पीछे रह जाता है, बहुत सारे गधे आगे निकलने लगते हैं। खैर जो भी है, पर भारत इस मोमेंट को धीरे धीरे पकड़ रहा है। अब चाइना की जो इकोनॉमी है, इसके अलावे इनके समाज के अंदर भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं कि हमारा आगे क्या होगा। दुनिया चाइना +1 बोल रही है, हमारी इकोनॉमी पर भी असर दिख रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा बर्बाद हो चुका है। तो क्या चाइना भारत के बॉर्डर पर कुछ ऐसा कर सकता है जो भारत को पसंद न हो या उलझ सकता है? ताइवान को छोड़कर क्या चाइना भारत के प्रति आएगा? अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर कथित तौर पर कुछ
आर्टिकल्स वगैरह छपे और इसी चीज को लेकर एक बवाल बनना शुरू हुआ। कई सारे मीडिया ने प्रिंट करना शुरू किया कि अरुणाचल प्रदेश के एक खास इलाके में झड़प हुई है। अब भारत की तरफ से इस बात को लेकर कथित तौर पर इनकार किया गया। वहीं चाइना की तरफ से भी एक बड़ी सफाई निकल कर आई। स्क्रीन पर आप देखिए, ये पहली बार ऐसा है जब चाइना इस तरीके के आर्टिकल छाप रहा है। इस आर्टिकल में चाइना ने इस बात को कहा कि किसी लोकल मीडिया ने इस चीज को पब्लिश किया और लोकल मीडिया के पब्लिश करने के बाद फिर एक बड़ी मीडिया ने पब्लिश किया। भारत की मीडिया बॉर्डर इशू को हाइप कर रही है। चाइना और भारत दोनों देशों से आग्रह है कि दोनों देश अपने संबंधों को इसकी वजह से खराब ना करें। यानी एक तरीके से इन्होंने संकेत दिया कि इशू वैसा नहीं है जैसा बनाया जा रहा है या मीडिया में दिखलाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में झड़प हो गई है वगैरह वगैरह। हालांकि इन्होंने क्लियरली ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि नहीं हुई है झड़प, लेकिन इनका एक संकेत ये है कि ये सारी बातें जानबूझकर ऐसे फैलाई जा रही है जैसे कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब। अभी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ब्रिक्स की समिट होनी है और शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं और ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर चाइना और भारत दोनों मिल जाएं, व्यापार को स्टेबल करें, तो फिर अमेरिका के ये टैरिफ के खेल असर नहीं करेंगे। चाइना इस चीज को जानता है कि उन्हें एक बाजार भी चाहिए, तो यहाँ उनकी तरफ से नरमी के संकेत दिए जा रहे हैं कि हम रिलेशन को खराब नहीं करना चाहते हैं। खैर, अब मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में भारत ऐसा क्या कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम बड़ा जोर शोर से आ रहा है। तो स्क्रीन पे एक जगह है, ये जगह है एक गांव। ये जो छोटा सा गांव है चेमितांग, ये वो जगह है जहां से दलाई लामा भारत पहुंचे थे। भारत यहाँ बहुत तेजी से रेलवे के और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह निर्माण कर रहा है, पुल वगैरह, और ये एक ऐसी लोकेशन पे है जहां भूटान, भारत, चीन तीनों का संगम है और ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर। तो ऐसे में भारत अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी कर रहा है, चाइना उस पर नजर जरूर रख रहा है। अब रही बात, चाइना अरुणाचल प्रदेश को कभी भारत का मानता नहीं है, लेकिन अभी चाइना चाहता है कि व्यापार ठीक हो, वरना अमेरिका इस सीन का फायदा उठा लेगा। तो अब यहाँ पर फिलहाल बड़ी सावधानी वाली बात है। दो तरह की चीजें हैं, एक तरफ भारत और चाइना का व्यापार को स्टेबल करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ चाइना कहीं ताइवान को छोड़ अरुणाचल में उलझने की कोशिश न करे, अपने देश की जनता की देशभक्ति को जगाने के लिए। बहुत सारे केसेस हैं, पर एक चीज अच्छी बात ये देखने को मिली है, सिर्फ चाइना के ग्लोबल टाइम्स ही नहीं, चाइना की प्रवक्ता ने भी एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग ने ऐसा लिखा है कि चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर एरिया में झगड़े हुए हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि चाइना और भारत के बॉर्डर में सब कुछ स्टेबल है और 36वीं मीटिंग हुई थी हाल ही में। हम डिप्लोमेटिक तरीके से मिलिट्री चैनल के जरिए जॉइंटली एक दूसरे के साथ मिलकर शांति और सद्भाव को बनाकर रख रहे हैं। तो यहाँ एक संकेत है जो संकेत बताता है कि चाइना अभी नरमी चाहता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।